हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ो मैथ में आपको खुशामदीद है। उम्मीद है आप खैर खैरियत के साथ होंगे। आज हम रैशनल नंबर्स के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम रैशनल नंबर्स का हम करेंगे एडिशन। सही है। ठीक है। पहला सवाल जो हम जो सबसे आसान तरीन सवाल है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये एक रैशनल नंबर है 3/5। इसको हमने प्लस करना है 2/5 के साथ। ठीक है। अभी मैंने आपको समझाने के लिए किया ये कि जो मैंने डिनोमिनेटर है वो मैंने दोनों एक जैसे रखे हैं। पहले हम ये सवाल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिनोमिनेटर्स की अलग अलग वैल्यू डाल के देखेंगे और फिर हम दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और एक रैशनल नंबर ये है। हमें इन दोनों रैशनल नंबर्स को का एडिशन करना है। सही है। इनको सम करना है, इनको प्लस करना है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप आपने करना है, ये तो सवाल लिखा हुआ, ठीक है, आपने इसको एक दफ़ा आपने नीचे उतार लेना है। सेम जैसा ये लिखा हुआ है ऊपर वैसे ही आपने एक दफ़ा नीचे उतार लेना है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। ठीक है। अब उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ठीक है। अब आप ये देखें कि ये जो डिनोमिनेटर है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। सही है। और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे भी 5 लिखा हुआ है। ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, ये भी 5 है और ये भी 5 है। अगर ये दोनों नंबर्स एक जैसे हैं तो आंखें बंद करके इस लाइन के नीचे वही नंबर आपने लिख देना है। ठीक है। यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है? 5। यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है? यहाँ पे भी वही नंबर लिखा हुआ 5। आंखें बंद करके वही नंबर यहाँ पे आप इस लाइन के नीचे लिख दें। ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है? अब हम इस नंबर का टेबल पढ़ेंगे। सही है। इस नंबर का टेबल पढ़ेंगे और इस नंबर का टेबल वहां तक पढ़ेंगे कि ये नंबर आ जाए। तो अब 5 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 5 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें कि ये नंबर आ जाए? तो आप देखेंगे 5 का टेबल जब 1 टाइम पढ़ेंगे, कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 1 टाइम। 5 वंस आर 5। सही। 5 वंस आर 5। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि याद है? 1 टाइम्स पढ़ेंगे। तो ये जो 1 टाइम्स है ना, 1 टाइम्स, इसको आप नोट करके रखें कि आपने कितना कितने बार पढ़ा है? 1 टाइम। ठीक है। ये 1 टाइम आपने पढ़ा है। सही। अब इस 1 टाइम को आपने इधर लिख देना है। ठीक है। 5 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ा? 1 टाइम्स। तो ये 5 आ गया। तो वो जो 1 टाइम था ना, आपने नोट करके रख लिया कि मैंने कितने टाइम्स पढ़ा था? 1 टाइम्स। तो 1 टाइम्स आपने इस तरह लिख देना यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर के साथ। सही है। न्यूमरेटर के साथ आपने आपने लिख देना है 1 टाइम्स। अब यहाँ पे आपने ये हो गया। ठीक है। अब इसकी बारी आ रही है। अब इस वाले डिनोमिनेटर को आपने इसका टेबल पढ़ना है। इतने टाइम्स पढ़ना है कि ये नंबर आ जाए। कितने टाइम्स पढ़ेंगे 5 का टेबल कि ये आ जाए? 5 1 टाइम्स। सही। 5 1 जार 5। 5 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स। तो वो 1 टाइम आपने नोट करके रख लिया और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे लिख दिया। अब ये पहला स्टेप आपका सॉल्व हो गया। आपने इस नंबर का टेबल पढ़ा था इतने टाइम्स कि ये आ जाए। तो देखा आपने वो 1 टाइम्स पढ़ा, तो 1 टाइम्स आपने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से ये नंबर है और इसका भी आपने टेबल पढ़ा इतने टाइम्स कि ये नंबर आ जाए। तो वो जो 1 टाइम्स आपने पढ़ा था वो 1 टाइम्स आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब ये वाला स्टेप सॉल्व हो गया। सही है। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है। इस लाइन के ऊपर ये जो पूरा नंबर लिखा हुआ है ना, इसको एज इट इज उतार लेंगे। क्या लिखा हुआ है? 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको एज इट इज उतार लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये प्लस का साइन आ रहा था, एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है। आप ये ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ था, ये ब्रैकेट में ही इसको रहने दें। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लें। हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को पहले सॉल्व करेंगे। 3 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम। 3 1 जार 3। सही। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 2 1 जार 2। ठीक है। ये आ गया। ठीक है।
और नीचे ये लाइन एज इट इज आएगी और नीचे 5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये देखेंगे कि ये 3 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना होता है, 3 + 2 होता है 5। ठीक है, ये लाइन दोबारा लगाएंगे और नीचे क्या लिखा हुआ 5। सही है, अब 5 / 5 आ गया। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि ये दोनों नंबर रिड्यूस हो सकते हैं। रिड्यूस होने का मतलब है कि ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 5 के टेबल में ये भी आ रहा है और 5 के टेबल में ये भी आ रहा है। तो हम 5 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 5 का टेबल हम वहाँ तक पढ़ेंगे कि ये इसको हम काट दें। सही, 5 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे कि ये कट जाए, हम पढ़ेंगे 1 टाइम्स। ठीक है, और 5 का टेबल पढ़ेंगे कहाँ तक कि ये आ जाए 1 टाइम्स। ठीक है, तो ये रिड्यूस होकर वैल्यू आ गई 1/1 और 1/1 हम नहीं लिखते, खाली 1 लिखते हैं, ये हमारा आंसर है। अब इस सवाल में हमने 2-3 चीज़ें एक साथ कर ली हैं। एक सवाल मैं आपको और कराऊंगा तो आपको थोड़ा सा और आपको ये सवाल क्लियर होना शुरू होगा। अब मैं आपको पहले समझा देता हूँ एक दफ़ा दोबारा। ये डिनोमिनेटर का 5 और 5 का टेबल हमने इतने टाइम्स पढ़ा कि ये नंबर आ जाए, तो हमने देखा कितने टाइम्स पढ़ा हमने, 1 टाइम्स। 1 टाइम्स हमने यहाँ पर लिख दिया और ये वाला नंबर पे जब हम आए तो इसका टेबल हमने पढ़ा, इतने टाइम्स पढ़ा कि ये नंबर आ जाए, तो वो देखा हमने 1 टाइम, तो 1 टाइम्स ने यहाँ लिख दिया। अब इसको हमने इधर राइट पे और लेफ्ट पे हमने ब्रैकेट लगा लेना है, इधर भी और इधर भी, और इसको एज इट इज़ नीचे उतार देना है। ठीक है, 3 × 1 और प्लस और 2 × 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, डिवाइड बाय 5। सही है, अब 3 + 2 हो गया 5, हमने लिख दिया। 3 + 2 कितना होता है 5 और 5 डिवाइड के बाद नीचे क्या लिखा हुआ 5, ये भी हमने लिख दिया। 5/5। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों नंबर एक टेबल में आ रहे हैं। इसको हम जब एक टेबल में ये दोनों नंबर आ रहे होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हम उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा हुआ 6 और यहाँ पे लिखा हुआ 8 सॉरी 6/8। अब देखेंगे ये दोनों नंबर कोई ऐसा नंबर है जो जिसका टेबल हम पढ़े तो ये दोनों नंबर आ रहे हो, तो हम देखेंगे 2 का टेबल है जिसमें 6 भी आता है और 8 भी आता है, तो हम उस नंबर का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम उस नंबर का टेबल पढ़ेंगे और इसको काटेंगे। उस नंबर का हम टेबल कहाँ तक पढ़ें कि ये 6 आ जाए, तो हम देखेंगे कि 2 का टेबल हमने 3 टाइम्स पढ़ा तो 6 आ गया, तो हम 6 को काटेंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे। 2 का टेबल पढ़ा था हमने 3 टाइम्स तो 6 आ गया था। अब उसी 2 का टेबल पढ़ेंगे उतने टाइम्स के ये भी कट जाए, तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 8 आ जाए, तो देखेंगे हम 4 आ रहा है। सही, तो ये हो गया 3/4। इसी तरीके से हमने यहाँ पे किया कि ये 5 था ऊपर पे और नीचे भी 5 था, तो वो हम देख रहे हैं ये दोनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं, तो हमने 5 के टेबल पढ़ा इतने टाइम्स के ये नंबर आपका कट जाए, तो हम इसको काटेंगे और 5 के टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 5 के टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे यार 1 टाइम्स। इसी तरीके से ये भी लिखा हुआ 5, ये भी 5 के टेबल पढ़ेंगे कहाँ तक कि ये कट जाए 1 टाइम्स, तो 1/1 हो गया। 1/1 नहीं लिखते, खाली 1 लिखते हैं। डिनोमिनेटर में कभी भी 1 हम नहीं लिखते हैं। सही, तो ये आपका आंसर है, 1 आपका आंसर है। ठीक है, अब एक सवाल मैं और सॉल्व करूंगा। सही है, ये सवाल पहला आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब मैंने पहले किया था 3/5, अब मैं करता हूँ ये 3/5 है। सही है, और ये जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन जो है वो एज इट इज उतार देना है। यहाँ पे 3/5 प्लस 6/5। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पे न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 5 लिखा हुआ है, दोनों नंबर एक जैसे हैं। आंखें बंद करके यहाँ पे पहले एक लाइन लगाएंगे और आंखें बंद करके यही नंबर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और क्या है सब ये काम हो गया। अब इस डिनोमिनेटर का हम टेबल पढ़ेंगे, इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि ये नंबर आ जाए, तो हम देखेंगे कि इस नंबर का जब हम टेबल पढ़ते हैं, ये 5 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 1 टाइम्स जब पढ़ेंगे, यानी कि 5 1s are 5,
5 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ा कि ये नंबर आ जाए 1 टाइम्स, तो 1 टाइम हम यहाँ लिख देंगे। अब इसी नंबर का टेबल पढ़ा, ये वाले डिनोमिनेटर पे आ गए हम, 5 का टेबल पढ़ेंगे इतने टाइम्स कि ये नंबर आ जाए। कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 1 टाइम्स, सही। तो वो तो 1 टाइम है, नोट कर लिया हमने और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका ये वाला स्टेप भी हो गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हम राइट पे और यहाँ पे लेफ्ट पे ब्रैकेट लगा लेंगे, इसी तरह हम यहाँ पे भी इसके लेफ्ट पे और इसके राइट पे ब्रैकेट लगा लेंगे। और अब हम नीचे वाले स्टेप पे आ जाएंगे। अब हम ये एज इट इज हम जो है इसको हम यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 3 1 जार 3, ठीक है। ये प्लस का साइन एज इट इज उतारेंगे। 6 1 जार 6, 6 का टेबल पड़ा 1 टाइम्स, कितना हो गया? ये 6 आ गया। ये लाइन एज इट इज उतारेंगे, नीचे लिख लेंगे 5, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 में 6 ऐड करेंगे, 3 में 6 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 9। और ये लाइन एज इट इज उतारेंगे और नीचे क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं ये दोनों नंबर एक टेबल में नहीं आते, ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में नहीं आते, ठीक है। ना 2 में आते हैं, ना 3 में आते हैं, ना 4 में आते हैं, ना 5 में आते हैं, सही। किसी भी टेबल में ये दोनों नंबर नहीं आते। तो यही आपका आंसर है। इसको हम फर्दर क्योंकि रिड्यूस नहीं कर सकते, तो अब हम यहीं पे आकर रुक गए, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपका सवाल रुक गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे बात क्यों नहीं रुक रही थी? क्योंकि ये दोनों नंबर एक टेबल में आ रहे थे, तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया। कैसे रिड्यूस किया? हमने देखा ये दोनों नंबर किस टेबल में आ रहे हैं? 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो हमने 5 का टेबल पढ़ा था और इसको काटना शुरू किया। तो 5 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा? ये हमने देखा ये दोनों नंबर किस टेबल में आ रहे हैं? 5 में। 5 हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब इस नंबर का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स कि ये कट जाए, हम देखेंगे, इसको काटेंगे और लिख लेंगे 1, सही है। और ये इसी तरह हम इसी नंबर का टेबल दोबारा पढ़ेंगे, इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि ये कट जाए, हमने इसको काटा और लिख दिया 1, सही है। 5 1 ज़र 5, तो 1 डिवाइडेड 1 आया और ये 1 आपका आंसर आ गया, सही है। यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ दोनों नंबर एक टेबल में नहीं आ रहे, तो हम इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सवाल आकर रुक गया, यहाँ हम इसको बोलेंगे ये हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल करते हैं हम, इसमें हम डिनोमिनेटर जो है वो चेंज कर देंगे, सही है। इसमें हम करते हैं 3 डिवाइड बाई 5, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब हमें इसको ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि ये जो सबसे पहले तो हम ये सवाल एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे। 3 डिवाइड बाय 5 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इक्वल टू का साइन हमने यहाँ पे डाला। अच्छा, अब क्या होगा? अब हम ये देखेंगे, यहाँ सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, ठीक है। ये लाइन लगाई हमने और हम ये देखेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 5, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2। ये दोनों नंबर एक जैसे हैं? नहीं है, ठीक है। ये 5 है और ये 2 है। पहले वाले सवाल में जब हमने किया था तो यहाँ पे दोनों नंबर एक जैसे थे, हमने आंखें बंद करके यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया था, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा। अभी क्या हो रहा है? अभी आपका ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है, ये 5 है और ये 2 है। जब भी नंबर जो है ये दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हो, हमने सबसे पहले काम क्या करना है? इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 जार कितना होता है? 10। ये तो 10 आंसर आएगा ना, ये हमने यहाँ लिख देना है, ठीक है। 10 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारा पहला काम हो गया, सही है। हमने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया था, 5 2 जार 10, जो भी आंसर आया था वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला काम हमारा हो गया। अब हम इस नंबर का इस डिनोमिनेटर पे आ जाएंगे और इस डिनोमिनेटर का हम टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम इस डिनोमिनेटर का यानी कि 5 का टेबल पढ़ेंगे इतने टाइम्स के ये नंबर आ जाए। हम इस नंबर का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 10 आ जाए? हम देखेंगे 5 2 जार 10, सही। यानी कि 5 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा? 2 टाइम्स।
5 का टेबल हम पढ़ेंगे 2 टाइम्स तो ये 10 आ जाएगा, तो वो तो 2 टाइम्स था, हमने हमने यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब इस डिनोमिनेटर का काम हो गया। अब इस वाले डिनोमिनेटर पे आएंगे हम। अब इस डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 2। अब इस 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे हम इतने टाइम्स कि ये नंबर आ जाए। तो हम देखेंगे 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़े कि ये नंबर आ जाए। आप पढ़ेंगे 5 टाइम्स। 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि ये 10 आ जाए, 5 टाइम्स। तो वो तो 5 टाइम्स आपने नोट करके लिख लिया और यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, 2 का टेबल हमने कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि ये नंबर आ जाए 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स था ना, वो हम इधर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके लेफ्ट पे ब्रैकेट लगा दें, इसके राइट पे ब्रैकेट लगा दें, इसके लेफ्ट पे ब्रैकेट लगा दें और इसके राइट पे ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, अब इसको एज इट इज हम यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ये लिखा हुआ था ब्रैकेट के साथ, ये हमने लिख लिया। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ था यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस, प्लस उतारेंगे और ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये हमने उतार लिया। ठीक है, अब ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 6 एंड 3 2 जार 6, प्लस का साइन एज इट इज उतारेंगे। 4 5 जार 4 का टाइम 4 का टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स, कितना 4 5 जार 20। ठीक है, ये लाइन एज इट इज उतारेंगे। सही है, और क्या करेंगे, ये नीचे क्या लिखा हुआ 10 10 एज इट इज उतार देंगे हम। ठीक है, अब क्या होगा, अब 6 में 20 ऐड करेंगे। 6 में जब 20 ऐड करते हैं तो हमें क्या पता चलता है 26 आ जाता है। 6 में जब 20 ऐड करेंगे, इन दोनों को एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 10। सही है, अब आप ये देखें कि ये हो गया 26 और ये हो गया 10। अब ये दोनों नंबर आप देखें, कोई ऐसे टेबल है जिसमें ये नंबर भी आ रहा हो और ये नंबर भी आ रहा हो। हम देखेंगे कि 2 का टेबल है जिसमें ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ठीक है, 2 का टेबल ऐसा है जिसमें 26 भी आता है और 2 के टेबल में 10 भी आता है। 2 का टेबल पढ़ेंगे हम 13 टाइम्स तो हमारे पास 26 आ जाएगा, और जब 2 का टेबल पढ़ेंगे हम 5 टाइम्स तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, हम देख रहे हैं 2 का टेबल अब पढ़ेंगे 13 टाइम्स तो 26 आ जाएगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स तो 10 आ जाएगा। अब हम इस नंबर का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं इन दोनों नंबर, ये दोनों नंबर्स में जो है कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर आते हो, तो वो नंबर है 2। अब 2 का टेबल पढ़ें आप इतने टाइम्स का, ये कट जाए। हम देखेंगे 2 का टेबल पढ़ेंगे हम 13 टाइम्स तो ये 26 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने रिड्यूस कर दिया इसको। अब हम 2 का इसी नंबर का टेबल पढ़ेंगे इतने टाइम्स के, ये कट जाए, हम इसको काटेंगे और 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 10 आ जाए, हम देखेंगे 5 टाइम्स। तो ये यहाँ पे बचा न्यूमरेटर में 13 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में बचा 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 डिवाइड बाय 5। तो ये आपका आंसर है। अब इस नंबर को हम और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो दोनों नंबर हैं ये अब किसी भी टेबल में नहीं आते, ना तो 13 और 5, ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में नहीं आते। सही है, अब हमारा सवाल यहाँ पे जाकर रुक गया तो हम ये बोलेंगे हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा एक सवाल और करेंगे हम कि हम ये करते हैं, कि यहाँ पे लिखते हैं 4, यहाँ पे लिखते हैं 3 और इसको हम करेंगे 7। सही, और यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, ये अभी हम कौन सा सवाल कर रहे हैं, चौथा सवाल कर रहे हैं। अच्छा, अब इस सवाल को एज इट इज सबसे पहले आपने उतार देना है नीचे। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या नंबर लिखा हुआ है, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या नंबर लिखा, हम देखेंगे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। दोनों नंबर एक जैसे हैं नहीं है, ये दोनों नंबर एक जैसे नहीं है।
तो अब जब दोनों नंबर एक जैसे नहीं होते तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया, आंसर क्या है 15। ये 15 नंबर जो है हम आंखें बंद करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब ये नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर पे आ जाएंगे वापस। इस डिनोमिनेटर का हम टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 3 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि ये 15 आ जाए, हम देखेंगे 5 टाइम्स पढ़ेंगे। तो वो जो 5 टाइम्स था वो हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। 3 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स की 15 आ जाए, 5 टाइम्स। तो ये 5 टाइम्स हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस डिनोमिनेटर पे आ जाए, इस डिनोमिनेटर में हम 5 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे ये 15 आ जाए, 3 टाइम्स पढ़ेंगे, सही। 5 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स, तो ये जो 3 टाइम्स था हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया लेफ्ट पे और राइट पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लेफ्ट पे लगा दिया, यहाँ पे भी राइट पे लगा दिया, ठीक है। अब इसको एज इट इज हम उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन हमने लिखा और यहाँ पे हमने लिख लिया 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 20, और प्लस का साइन एज इट इज उतारा, और 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 21, ठीक है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और 15 एज इट इज उतार लेंगे, ठीक है। अब 20 में 21 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम देखेंगे 41 हो जाएगा। 20 में 21 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41। नीचे डिवाइड का निशान एज इट इज लगाएंगे और 15 एज इट इज उतार लेंगे, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि 41 और 15 ये किसी टेबल में आते हैं, हम ये देखेंगे कि 41 और 15 ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, तो हम ये देखेंगे कि 41 और 15 किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, सही है, किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हमारा सवाल जो है वो जाके रुक जाएगा और हमें मिलेगा कि ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये दोनों नंबर किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, सही। जब ये दोनों नंबर किसी भी टेबल में नहीं आ रहे तो हमारा सवाल इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, सही है। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसी एडिशन वाले टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।